राधे राधे जी सभी को। चलिए आज शुरू करते हैं अगला अध्याय, माघ मास अध्याय 12। एकादशी व्रत का महत्व भी इसमें बताया जाएगा और भगवान के नाम के साथ इसे शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की जय। आगे की कथा इस प्रकार है। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवंश भी एकादशी का व्रत करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान के ही दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दोनों व्रत को नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य के माता पिता, स्त्री, कुल 10-10 पीढ़ियां भी उतर जाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा पापी भी इस व्रत को करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वेश्ये, मैं सूक्ष्म रूप में तुम्हें नरक से बचने का उपाय बताता हूँ। मन, कर्म, वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रय धर्म का पालन करना। इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ भी दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता और दीर्घायु तक धनी रहता है। बहुत कहने से भी क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है? मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का अभ्यास करना चाहिए। 12वां अध्याय यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे 13वें अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे।